जय श्री कृष्ण। अभी पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में जिनके पूर्वज मोक्ष प्राप्त नहीं किए हैं, गीता के तृतीय अध्याय पाठ करने या सुनने मात्र से उनके पितृमोक्ष होते हैं। ऐसे गीता के तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताया है, उसके महत्व है। तो पाठ करेंगे गीता के तृतीय अध्याय। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्ति कर्मणि घोरे मां नियोजयासि केशव व्यामि श्रेणेव व्यक्तेन बुद्धि मोहयसियो मे तदेकं बंध निश्चंत येन श्रेयो हमाप्यावयोन। अर्थात इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तथा आप मिले हुए से वचन मेरी बुद्धि को मोहित से करती है, इसलिए उस एक बात को निश्चय करे कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग को ही नहीं सकता। गीता के तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का प्रवेश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मण बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों को कर्मयोग को आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण जी गीता के तृतीय अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों को त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि से यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त हो, और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नति करे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। गीता के तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए भोगता है, वह निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वही पाप को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है
और अरण्य की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तो वेद से उत्पन्न हुआ ज्ञान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता अर्थात शास्त्रानुसार कर्म को नहीं करता, वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, न किए जाने भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी इसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ तू भी कर्म करने के ही योग्य है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसका ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है, तो भी मैं कर्म से ही वर्तता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित मैं कर्म में न वर्तूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे वर्ताओं के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं। तथा यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संसार का करने वाला हूँ और इस सारी प्रजा का हनन करूँ अर्थात मारने वाला बनूँ। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप को स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छे प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग, हे कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों की बरतते हैं ऐसा मानकर नहीं आसक्ति होता है। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, और प्रकृति गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्म को मुझ पे समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बढ़ते हैं, वो पुरुष संपूर्ण कर्मों में छूट जाते हैं। और जो दुष्ट व्यक्ति वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बढ़ते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इससे किसी का हठ क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं।
गीता के तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार का आचरण किए हुए दूसरे धर्म के गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश न चाहता हो भी किससे प्रेरा करता हुआ पाप आचरण करता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यही महाआसन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों को न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इसलिए इस विषय में इसको तू ही वैरी मान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही जैसे जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढक जाता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। गीता के तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर में तो इंद्रियों को पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म अथवा सब प्रकार के बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करने से अगर हमारे पितृ मोक्ष नहीं प्राप्त किए हैं तो गीता के महत्व बताता है कि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप सब इस गीता का तृतीय अध्याय को पाठ सुनिए।